भारत का शिक्षा तंत्र कितना कमज़ोर हो चुका है, इसका अंदाज़ा सिर्फ एक बात से लगा लो। जब नेताओं को वोट चाहिए होता है, पोलिंग बूथ तुम्हारे मोहल्ले तक आ जाता है। 10 से 15 मिनट का रास्ता। अगर और दिक्कत हो तो सरकार गाड़ी भेजकर घर से उठा लेती है। क्यों? क्योंकि एक भी वोट छूटना नहीं चाहिए। ये बात बहुत अच्छी है। सरकार संवेदनशील है अपनी जनता के वोट को लेकर। लेकिन जैसे ही बात पढ़ाई की आती है, यही सिस्टम अंधा हो जाता है। एसएससी जैसे एग्ज़ाम्स के लिए स्टूडेंट्स को हज़ारों किलोमीटर दूर भेजा जाता है। ना बस की व्यवस्था, ना सरकारी मदद, ना कोई पूछने वाला। मैसेज बहुत क्लियर है, पहुंच सकते हो तो पहुंच जाओ, वरना किस्मत को कोस लो। अगर इतनी दूर पहुंच भी गए तो भी श्योरिटी नहीं है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं। कभी सर्वर डाउन, कभी बायोमेट्रिक फेल, कभी एग्ज़ाम कैंसिल, कभी पेपर लीक। सच बोलूं, शायद हमारा देश दुनिया का इकलौता देश है जहां पढ़ाई को सबसे आखिरी दर्जा दिया जाता है। यहाँ आवाज़ उठाओ तो लाठी मिलती है और कभी कभी तो जेल भी। सबसे दर्दनाक बात यह है कि जो टीचर्स आज सड़कों पर लाठी खा रहे हैं, वो कोई आम लोग नहीं हैं। वो टीचर्स हैं जिन्होंने इंजीनियर्स बनाए, डॉक्टर्स बनाए, ऑफिसर्स बनाए, और आज उन्हीं के सर पर डंडे बरसाए जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने इस टूटे हुए सिस्टम पर सवाल उठा दिया। मतलब साफ है, आवाज़ उठाओ तो तुम देशद्रोही, चुप रहो तो तुम एक नागरिक। पर सच ये है, देश तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक शिक्षा सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, पहली प्रायोरिटी ना बन जाए। आज जो सड़कों पर खड़ा है वो कोई हंगामा करने वाला नहीं, वो इस देश का भविष्य है। तो फिर सवाल ये है, क्या हम ऐसे देश में जीना चाहते हैं जहां हवा जहरीली हो, सिस्टम बेकार हो, टैक्स पूरा जाए पर सुविधा जीरो मिले? आखिर कब तक? इसीलिए मैं कहता हूँ, आवाज़ उठाओ, जागो, अपना हक मांगो, क्योंकि कोई और तुम्हारी जगह तुम्हारी आवाज़ नहीं उठाएगा। अगर इस देश को बचाना है तो तुम्हें ही आगे आना होगा। नेताओं के बच्चे तो विदेशों में पढ़ेंगे और हम यहाँ सिस्टम के नीचे पिसते रहेंगे। आखिर कब तक और कितने साल चलेगा ये सब? अगर आज तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम डर रहे हो, तो कम से कम इस रील को शेयर करो, रिपोस्ट करो, ताकि कम से कम ये सवाल ज़िंदा रहे। और आज जब हम रिपब्लिक डे मनाते हैं तो सिर्फ झंडा लहराना काफ़ी नहीं। असली देशभक्ति ये है कि हम पूछें, इस देश के बच्चों को सही पढ़ाई या नौकरी कब मिलेगी? जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, हैप्पी रिपब्लिक डे।